नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन विधियां लेकर के आया हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको आज का ये मेरा वीडियो बेहद पसंद आएगा। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान के जो महत्वपूर्ण विधियां हैं, जिनको लेकर के जिन व्यवस्थाओं के लेकर के शिक्षा मनोविज्ञान विषय बनाया गया है, इस पर चर्चा करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी आज पहली बार नायरा एजुकेशन परिवार से जुड़ करके मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक व सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक देख करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य करें, जिससे कि आपके भाई को पता चल सके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए सीधे आपको मैं शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों की तरफ लेकर के चलता हूँ। इसमें कुछ मैंने शब्द लिखा है जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कंपटीशन, चाहे वो बीए हो, एमए हो, बीएड, बीटीसी, एमएड, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, जो भी हो, सब में काम आ सकता है। और वह पहला जो मैंने मैटर दिया है, वह कौन सी शताब्दी है जिसे विज्ञान की शताब्दी कहा जाता है। साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह कौन सी शताब्दी है जिसे विज्ञान की शताब्दी कहा जाता है। तो साथियों, वह शताब्दी जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, 19वीं और 20वीं शताब्दी है। कौन सी शताब्दी है? 19वीं और 20वीं शताब्दी। ये जो है 19वीं और 20वीं शताब्दी ऐसी शताब्दी है जिसे जो है विज्ञान की शताब्दी कहा गया है। इसमें कई प्रकार के अध्ययन की खोजें की गई हैं और उसी आधार पर जो है कि इसे जो है विज्ञान की शताब्दी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों है जिसमें कल्पना, अनुमान अथवा अंधविश्वास के आधार पर किसी तथ्य को मान्यता नहीं दिया जाता है, बल्कि कल्पना, अनुमान अथवा अंधविश्वास के आधार पर किसी तथ्य को मान्यता न देकर उसे वास्तविक सत्यता के आधार पर ही मान्यता प्रदान की जाती है। यह किसकी विशेषता है? जिसमें जो है कल्पना, अनुमान अथवा अंधविश्वास के आधार पर जो है कि किसी तथ्य को मान्यता न देकर के उसे वास्तविक सत्यता के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। यह विशेषता साथियों, आपको पता है कि मनोविज्ञान में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, शिक्षा मनोविज्ञान, लेकिन आप थोड़ी सी गलतफहमी में फंस जाएंगे तो आपके उत्तर गलत हो जाएंगे। साथियों, ये जो है कि आपको अभी पहले प्रश्न को जैसा कि मैंने जाहिर किया है कि वह कौन सी शताब्दी है जिसे विज्ञान की शताब्दी की कहा जाता है, तो 19वीं 20वीं शताब्दी को विज्ञान की शताब्दी कहा जाता है। और जहाँ पे अंधविश्वास की चर्चा न हो, सही तथ्यों की चर्चा की जाती है, सही तथ्यों की खोज की जाती है, वह विशेषता साथियों विज्ञान की विशेषता होती है। तो ये जो है विज्ञान की विशेषता है, ध्यान दीजिएगा, विज्ञान की। अगला क्वेश्चन है साथियों, वैज्ञानिक विधि के चरण। वैज्ञानिक विधि के चरण कितने हैं? तो साथियों, वैज्ञानिक विधि के चरण जो है 6 बताए गए हैं। वैज्ञानिक विधि के 6 चरण बताएं। किसने बताया है? ये साथियों फेयरचाइल्ड महोदय ने बताया है। फेयरचाइल्ड महोदय ने जो है वैज्ञानिक विधि के 6 चरण बताए हैं, और वे चरण हैं, किसी को पता है वैज्ञानिक विधि के कितने चरण हैं?
6 चरण हैं, मैंने बता दिया। इनके नाम क्या क्या हैं? तो साथियों इनके नाम हैं, पहला है आंकड़ों का संग्रह। आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का संग्रह, ये पहला है। दूसरा है आंकड़ों का वर्गीकरण। आंकड़ों का वर्गीकरण, पहला है आंकड़ों का संग्रह, दूसरा आंकड़ों का वर्गीकरण, तीसरा है अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से सिद्धांत और नियमों का, सिद्धांतों व नियमों का सामान्यीकरण। ये तीसरा पॉइंट है, अस्थायी रूप से सिद्धांतों व नियमों का सामान्यीकरण। चौथा है नियंत्रित रूप से प्रयोग द्वारा सामान्यीकरण की जांच करना। नियंत्रित रूप से प्रयोग द्वारा ये सामान्यीकरण जो है, जिसका सामान्यीकरण किया जा रहा है नियम और सिद्धांत का, उसकी जांच करना। पांचवा पॉइंट है अध्ययन का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। अध्ययन का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। अध्ययन का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। और छठवां पॉइंट है प्राप्त परिणाम, जो इससे प्राप्त परिणाम हो रहा है, आ रहा है, प्राप्त परिणाम की घोषणा करना। साथियों ये वैज्ञानिक विधि के फेयरचाइल्ड महोदय के द्वारा 6 चरण बताए गए हैं। आंकड़ों का संग्रह करना, आंकड़ों का वर्गीकरण करना, अस्थायी रूप से सिद्धांतों और नियमों का सामान्यीकरण करना, नियंत्रित रूप से प्रयोग द्वारा सामान्यीकरण, जो ये सिद्धांत और नियम का सामान्यीकरण किया जा रहा है उसकी जांच करना, अध्ययन का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना और प्राप्त परिणाम की घोषणा करना। ये जो है फेयरचाइल्ड महोदय ने वैज्ञानिक विधि के 6 चरण बताए हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियां। जिस टॉपिक को मैंने आपके समक्ष रखा है, अभी तो ये वैज्ञानिक विधि से संबंधित बातें थी, अब इसके संबंध में शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियों को 2 भागों में बांटा गया है साथियों, 2 भाग में डिवाइड किया गया है। वह है, पहला है निरीक्षण विधि और दूसरा है अवलोकन विधि। पहला क्या है? निरीक्षण विधि और दूसरा अवलोकन विधि। शिक्षा मनोविज्ञान की जो विधियां हैं इसमें जो है कि पहला 2 विधियां बताई गई हैं। 2 विधियां इसमें शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की जो विधियां हैं साथियों, 2 विधियां बताई गई हैं। ये निरीक्षण विधि, अवलोकन विधि, ये तो इसके पार्ट होंगे। पहला है अंतर्दर्शन विधि और दूसरा बहिर्दर्शन विधि। ये जो है
रुकिए साथियों, अभी वैज्ञानिक विधि के 6 चरण को आपने फेयरचाइल्ड द्वारा सुन लिया। आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का वर्गीकरण और स्थायी रूप से नियमों का सामान्यीकरण, नियंत्रित रूप से जो है प्रयोग द्वारा नियम सिद्धांत की जांच करना और अध्ययन का प्रतिवेदन करना और प्राप्त परिणाम की घोषणा करना। अब साथियों जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की जो 2 विधियां बताया गया है, एक निरीक्षण विधि है, एकदम 100% यही सही है, निरीक्षण विधि। और दूसरा है, इसका फर्स्ट पार्ट है निरीक्षण विधि और दूसरा है विवरण विधि। विवरण विधि निरीक्षण विधि में मनोविज्ञान के आधार पर मानव के व्यवहार को देख करके जब उसका अध्ययन किया जाता है तो वह विधि निरीक्षण विधि कहलाती है। और मानव के व्यवहार का अध्ययन जो देखा भी जाता है और उसके कार्य के आधार पर उसका विवरण प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह विवरण विधि के अंतर्गत आता है। तो साथियों निरीक्षण विधि 3 प्रकार की होती है। निरीक्षण विधि को 3 भागों में विभाजित किया गया है। निरीक्षण विधि को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये जो है अंतर्दर्शन विधि, अंतर्दर्शन विधि, अंतर्दर्शन विधि, दूसरा है वहीदर्शन विधि, वहीदर्शन विधि और तीसरा है प्रयोग विधि, प्रयोगात्मक विधि। ध्यान दीजिएगा, प्रयोगात्मक विधि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षाओं से संबंधित। निरीक्षण विधि को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ये जो है 3 भाग आपके अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि और प्रयोगात्मक विधि। ठीक इसी प्रकार से साथियों विवरण विधि, विवरण विधि को भी जो है डिवाइड किया गया है। विवरण विधि को 10 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 10 भागों में। तो विवरण विधि को जो 10 भागों में जो है विभाजित किया गया है वह 10 भाग के नाम है। अभी मैं तुरंत आप लोगों को जो है बता देता हूं कि वो 10 भाग कौन कौन से हैं। विवरण विधि जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो दूसरी विधि है विवरण विधि, जिसमें मानव के कार्य व्यवहार को जो है देख करके विवरण किया जाता है, विवरण प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो वह विवरण विधि के अंतर्गत आता है। इसे जो है 10 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 10 भागों में। ये 10 भाग हैं। पहला है जननिक विधि, जननिक विधि। दूसरी विधि है जीवनी विधि, जीवनी विधि। जननिक विधि इसको विकास विधि के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? विकासात्मक, विकासात्मक। ये विकासात्मक विधि के नाम से जाना जाता है। और ये जो है इसे व्यक्ति इतिहास, इसे व्यक्ति इतिहास विधि के नाम से भी जाना जाता है, व्यक्ति इतिहास। तो पहला है जननिक विधि, दूसरा है जीवनी विधि, तीसरा है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार, कौन सी विधि? साक्षात्कार, साक्षात्कार विधि। तीसरी विधि, चौथी विधि है प्रश्नावली विधि, प्रश्नावली विधि, प्रश्नावली विधि। 5वीं विधि है
तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक। पांचवी विधि है तुलनात्मक विधि। छठवीं है मनोभौतिकी, मनोभौतिकी विधि। मनोभौतिकी विधि।